क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करता है, लेकिन वो अपने सपनों के पीछे बिना रुके भागता है और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कुछ करने की सोच रखता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा एक अलग ही तरह के बिजनेसमैन थे। वो अमीरों की लिस्ट में कौन से नंबर पर आते हैं पता नहीं, और हमें पता करना भी नहीं, क्योंकि उनकी लिस्ट ही अलग है। मेहनत, इज्जत, ईमानदारी, नेशन बिल्डिंग, ये शब्द उनसे जुड़ गए हैं और यही कारण है कि 2008 में भारत सरकार उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है। यही कारण है कि देश भर के लाखों युवा उन्हें रोल मॉडल की तरह देखते हैं। रतन टाटा पूरे हिंदुस्तान में शायद मात्र एक ऐसे इंसान होंगे जिनके जीरो हेटर्स है। कोई उनसे नफरत नहीं करता। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान जब देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, तो इस दौरान उन्होंने 1500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दान कर दिए। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना का डायलॉग था कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लेकिन रतन टाटा जी की जिंदगी लंबी भी है और बड़ी भी। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनी टाटा था। उनका बचपन चैलेंजेस से भरा था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तो उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा जे.आर.डी. टाटा ने की, जिन्होंने उनके अंदर डिसिप्लिन और मेहनत के मायने सिखाए। ये वही जे.आर.डी. टाटा है जिन्होंने टाटा ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने यूएसए जाकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1975 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया। भारत वापस आने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में काम शुरू किया, लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। पहले उन्होंने टाटा स्टील की एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया, जहां उन्हें मजदूरों के साथ मिलकर काम करना पड़ता था। जे.आर.डी. टाटा को रतन टाटा की मेहनत और डेडिकेशन काफी पसंद आया। फिर उन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। जे.आर.डी. टाटा के बाद रतन टाटा के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, विजन और लीडरशिप के जरिए टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने कई बड़े डिसीजन लिए जो शुरुआत में तो काफी रिस्की थे, लेकिन आगे चलकर वो डिसीजन सक्सेसफुल साबित हुए। जैसे उन्होंने 2000 में ब्रिटिश कंपनी टेटली को खरीदा, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी टी कंपनी बन गई। इसी तरह 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा। ये एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन आज ये टाटा मोटर्स का सबसे सक्सेसफुल ब्रांड बन गया। रतन टाटा हमेशा आम आदमी के लिए सोचते थे। उनका सपना था कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। ये प्रोजेक्ट कमर्शियली तो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसने रतन टाटा की सोच, उनके विजन और इनोवेशन को साबित कर दिया। रतन टाटा सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि वो एक महान इंसान भी थे। वो अपने एम्प्लॉइज और सोसाइटी के लिए काफी सेंसिटिव थे। 2008 के मुंबई अटैक के बाद रतन टाटा ने ताज होटल के हर एम्प्लॉय की पर्सनल मदद की। न सिर्फ ताज होटल के एम्प्लॉइज की, बल्कि उन लोगों की फैमिली को भी सपोर्ट किया जो इस अटैक में घायल हुए थे। रतन टाटा को उनकी सर्विस के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं। 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड्स मिले हैं, जो कि भारत के सबसे बड़े अवार्ड्स हैं। उन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं, जो कि उनकी ग्लोबल पहचान को दिखाते हैं। टाटा ग्रुप अपने मुनाफे का 66% टाटा ट्रस्ट को देता है, जो कि हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। उन्होंने हमेशा देश की तरक्की के बारे में सोचा। रतन टाटा हमेशा सिंपल और हम्बल रहे हैं। उन्होंने हमेशा सिखाया कि मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और हार्ड वर्क करें
तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों और मुश्किलात का सामना करते हुए भी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। उनके फैसले, उनकी मेहनत और समाज के लिए उनकी सोच ने उन्हें न केवल भारत का एक सफल बिजनेसमैन बनाया, बल्कि लाखों दिलों का हीरो बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।